जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा मुक्तियों का वर्णन। श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर से मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा, दर्शन एक होने चाहिए। साधन, साधक, साध्य एक बनने चाहिए। दर्शन, दृष्टा, दृश्य एक बन जाए तो समझो दर्शन में एकांता उत्पन्न हो गई है। एकतांता होने से वह अन्य सब भूल जाता है। सिर्फ ईश्वर ही उसको दिखता है और कुछ नहीं दिखता, अकेला ईश्वर ही दिखता है। लोग परमात्मा को धन देते हैं, परंतु प्रभु तो हमारा मन मांगते हैं। व्यवहार तो करो, किंतु ईश्वर में, कृष्ण को मन में रख लो। व्यवहार करो जीवन में, लेकिन ईश्वर को तो मन में रखे रखो। पनिहारी ने पानी के भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करते हुए चलते हैं, परंतु उनका ध्यान घड़े में ही रहता है कि कहीं घड़ा ना गिर जाए। इसी तरह तुम भी संसार से व्यवहार करते हुए ईश्वर को स्मरण करते ही रहो मन मन में। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ ही नहीं पाता। जो विषयों में लिप्त है ब्रह्म आनंद को समझ ही नहीं सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जैसे शक्कर मिश्री से बनी हुई एक गुड़िया ने सागर की गहराई जानने की कोशिश करी, किंतु वह सागर में जाकर विलीन हो गई। मिश्री चीनी की थी, वो घुल गई पानी में। जो व्यक्ति ईश्वर में लीन हो गया, उस जीव को कोई ईश्वर से अलग नहीं कर सकता। ज्यों ज्यों ध्यान किया जाता है, त्यों तो जीव परमात्मा में लीन होता जाता है। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में लीन हो जाता है। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया, उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है, रसो वे रसा, अर्थात ईश्वर रस रूप है। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इस तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया है, वह ब्रह्म रूप हो चुका है। वह फिर परमात्मा से रसात्मक रूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति होती है, किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग दूसरी ओर कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ दूर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा द्वैत रखना पड़ेगा। तब भक्त कहता है, मैं प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ। मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है। मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है और गोलोक को जाना है। तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है, वह विट्ठल बनने में नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकता है? जब वह ईश्वर से भिन्न रहेगा, तभी वह इस रस का अनुभव कर सकेगा। कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी रूप बन जाता है। उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करते करते जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। ये इसको कहते हैं कैवल्य भक्ति। वैष्णव जन जो इस मुक्ति की इच्छा नहीं रखते, वह ईश्वर की सेवा पूजा, उसका रस स्वादन करने के लिए थोड़ा द्वैत रखते हैं। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया। अशोक वाटिका में राम के विरह में सीता जी राम जी की अखंड सिमरन करती हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि मैं राम रूपी हो गई हूँ, अपनी अस्तित्व भूल जाती हैं। एक दिन वह त्रिजटा से पूछती हैं, इस तरह तो मैं राम का चिंतन करते करते राम बन गई तो क्या होगा? त्रिजटा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप राम रूप हो जाएगी। तो सीता कहती है, यदि मैं राम बन गई तो राम जी की सेवा कौन करेगा? सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है, वह राम के स्वरूप बनने में नहीं है। मुझे तो राम होने में आनंद नहीं, मुझे तो राम की सेवा में आनंद आता है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री